प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों में पर्याप्त रूप से समानता होती है पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्रुति का मतलब है सुनना, सम का मतलब है समान और भिन्न का मतलब है अलग। जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं और जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, पत्ता और पता। अब ये दोनों शब्द सुनने में और लिखने में एक जैसे नज़र आ रहे हैं पर यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पत्ता मतलब किसी पेड़ का पत्ता और पता मतलब किसी का रहने का स्थान। यानी जो अर्थ तो भिन्न देंगे और सुनने में समान लगेंगे उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, जैसे उतर और उत्तर। उत्तर मतलब ऊंचे स्थान के नीचे आना, उत्तर। ऐसे बोलते हैं ना नीचे उतर, तो उतर मतलब ऊंचे स्थान से नीचे आना और उत्तर मतलब या तो एक दिशा या जवाब। पता और पत्ता। पत्ता मतलब किसी का रहने का स्थान और पत्ता मतलब किसी पेड़ का पत्ता। पूछ यानी पूछना, पूछ किसी पशु की दुम। बाग मतलब बगीचा या उपवन और बाघ मतलब एक पशु। तो ये सारे शब्द सुनने में और दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं पर इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। समान मतलब बराबर और सामान मतलब सामग्री या पदार्थ। पवन मतलब वायु और पावन मतलब पवित्र। हंस मतलब हंसना और हंस मतलब एक पक्षी। दिन दिवस और दीन गरीब। तो इस प्रकार जो शब्द सुनने में और दिखने में एक जैसे लगते हैं और जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त यानी छोटा और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। यानी हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और उससे हमें अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर अनेक शब्द या वाक्यांश दिए हुए हैं जिनका एक शब्द दिया हुआ है, यानी जो ईश्वर को मानता हो, मतलब आस्तिक। जब हमने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया आस्तिक, तो हमें उसका वाक्यांश पता चल गया कि ईश्वर को मानने वाला कौन है? आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता हो, नास्तिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो कभी ना मरे, अमर। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर या अनपढ़। तो हमने यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया। यानी भाषाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्यांश या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में
कहा जाता है। संक्षेप में मतलब उनको छोटे रूप में कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे कि किसी का भाग्य अच्छा नहीं है तो हम क्या शब्द बोलते हैं, ये तो अभागा है। तो अभागा मतलब जिसका भाग्य अच्छा नहीं है। यहाँ पर यदि हम बोलते हैं आस्तिक, आस्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक मतलब आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता हो, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। तो यहाँ पर एक शब्द से हमें वाक्यांश का पता लग रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। धन्यवाद।